आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक और नया टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। इसके पहले तक हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वहां तक में डाउट था किसी को? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। टॉपिक से नाम यानी कि टॉपिक के नाम से मालूम चल रहा हो क्या करने वाले हम लोग इसमें हम लोग बेसिकली रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और मल्टीप्लाई करके एक नया वैल्यू निकालना सीखेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात और यहाँ पे जान लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर टॉपिक में यानी कि इस वाले टॉपिक में प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है और टोटल आपके बुक में जो है ना RS अग्रवाल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चले तो टोटल आपको उसमें 7 प्रॉपर्टी पढ़ना है इसमें, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास कुछ सवाल दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर से, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे और प्रॉपर्टी में भी हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका। देखिए ध्यान से, सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पे कुछ 3 सवाल दिए गए हैं, इनको सॉल्व करके इसका आंसर आपको बताना है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करने वाले हैं ये कोई नया चीज नहीं है, ये चीज आपने क्लास 7 में भी किया था, है ना। बस उसी का तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रिवीजन होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, समझिएगा जरा ध्यान से। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है हमको -3/7 इंटू 14/5। तो सबसे पहले जो एक बार सवाल दिया हुआ है ना उसको सेम टू सेम आप लिख लीजिए। चलिए, अब हालांकि डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर लेके आ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये हमारा 7 से एक बार में और ये 7 से 2 बार में कट जाएगा, क्या है कि नहीं। और जब ये कट गया तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा ऊपर में, -3 इंटू 2 कितना, -6, और यहाँ पे केवल 5 बच गया और यही हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना होता है इसमें और इसमें कुछ नहीं है। यदि कि यानी कि यहाँ पे हमारा ऊपर नीचे कट रहा था तो हमने इसको काट दिया, और यदि नहीं कटता तो क्या काटते हैं, नहीं काटते। जैसे -3 और 5 कटेगा, कभी कभी नहीं कटेगा, इसलिए नहीं काटेंगे। तो जो कट सकता है उसको हम लोग काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला देखिए, इसका सवाल एक बार पहले आप लिखिए, 13/6 इंटू -18/91। ये भी हमको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि भाई ये 6 से एक बार में और ये 6 से कितने बार में, 3 बार में। 13 से एक बार में और 13 के टेबल में 91 कितने बार में आता है, 7 बार में। तो ये हो गया हमारा 7। बच जाइए। अब जरा बताइए कि क्या बचा आपके पास, आपके पास केवल बच गया ऊपर में कितना, -3 और नीचे में 7, यानी कि -3/7। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। फिर बड़ा आसान है ये चीज़, बेसिकली हम लोगों ने अपने क्लास 7 में भी पढ़ा है कि नहीं। तो वही चीज़ का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारा रिवीजन हो रहा है बस, और कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। उसके बाद इसको देख लीजिए, -11/9 है इंटू -15/44 है। चलिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि कुछ कटेगा, क्या कटेगा जरा बताइए इसमें। तो 11 से 44, वेरी गुड। 11 एक बार में, 44 4 बार में। 9 से तो 51 नहीं कटता है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंपली बच जाएगा -51 बाई, क्या कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये वाला तो हो गया हमारा, इसमें हाँ पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद आप एक हेडिंग लिखिए। चलिए इसके बाद इतना बनाने के बाद ये हो गया आपका आंसर। इतना आप पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिख लीजिए, कुछ लाइन छोड़ के, जैसे 4-5 लाइन छोड़ दो, उसमें बन जाएगा हमारा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। टॉपिक का नाम लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। -51 है यहाँ पे, -11/9, -11/9, -54/44। अच्छा इसमें
एक मिनट रुक जाइए। अच्छा यहाँ पे कोई और कटेगा भी हमारा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अभी हमारा और कटेगा, वही हमको इसमें कुछ डाउट था। इसमें कटेगा हमारा भी और। खैर टॉपिक लिख लिया ना यहाँ पे हेडिंग। चलिए आगे देखिए, -11/9 तो रहेगा हमारा, इंटू -51/44। इसमें कट रहा था एक और जो कि हमने नहीं काटे थे, उसको देख लीजिए जरा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले 11 से एक बार में और ये 4 बार में, ठीक है। इसको यदि हम लोग काटना चाहेंगे तो 3 से कितने बार में, 3 बार में, और ये 3 से कितने बार में, 1 बार में, और 17 बार में। सही है। चलिए अब आंसर हमारा यहाँ पे सही आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा हुआ है, -1 बचा हुआ है। -1 इंटू -17 कितना, 17/4×3=12। अब ये आपका आंसर हो गया। उस समय पे थोड़ा सा बस यहाँ पे एक दिक्कत क्या था कि हमने 9 से और 17 को, सॉरी 99 को और 51 को हमने नहीं काटा था, लेकिन कट रहा था, 3 से कट रहा था, तो यहाँ पे हो गया हमारा। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि हमसे हो सकता है मिस्टेक तो आपसे भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि कुछ यदि कट रहा है तो पूरा काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। चलिए टॉपिक आपने लिख लिया तो एक बार टॉपिक हम भी लिख लेते हैं यहाँ पे। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये आपका आज का टॉपिक है, और इसमें हम लोग अभी बहुत कुछ नया सीखने वाला है। इन केस में हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना सीखेंगे, जिसमें कि टोटल आपको हम 7 प्रॉपर्टी बताएंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी, अब जरा ध्यान से समझते चलिएगा। इसमें हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1। पहला प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक लाइन लिख सकते हैं, हालांकि डेफिनेशन पे तो जाना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर is always a rational number. The product of two rational number is always a rational number। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से। इसमें ना पहले आपको एक कंडीशन हमेशा याद रखना है, वो ये कि a/b मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। जब इसको आप दूसरे रैशनल नंबर यानी कि c/d से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी अपने आप में क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, हाँ रैशनल नंबर होगा। ये आपको, इसका ये कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पे अभी आपको हम एक एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा यह जा रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि देखो, जब भी दो रैशनल नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो जो उसका रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो भी अपने आप में एक रैशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसको समझने के लिए। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे है 2/3 इंटू, उसके बाद 2/3 इंटू आप यहाँ पे ले लो 5/7। ये हमारा a/b के जगह पे हो गया और ये हमारा c/d के जगह पे हो गया। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, अच्छा पहले तो ये देखिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, कहीं पे नहीं कटेगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। तो बताइए ये जो हमारा
2/3 और 5/7 था, ये दोनों का दोनों तो रैशनल नंबर ही है। इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया 10/21। तो बताइए क्या ये भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो वही चीज़ हमारा कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। बस क्लोजर प्रॉपर्टी में यही चीज़ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे बढ़े, चलो। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 आप यहाँ पे लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में इसका ये कंडीशन है, याद रखिएगा हमेशा। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि देखो, अच्छा हाँ, इसका नाम तो हम लिखना ही भूल गए। इसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन ये है कि देखो आपके पास दो रैशनल नंबर होगा, A/B इंटू C/D। यहाँ पे आपने A/B लिखा है और यहाँ पे आपने C/D लिखा है। इसको आप पलट दो, यानी कि चेंज कर दो। C/D को पहले लिख दो और A/B को आप बाद में लिख दो। मतलब ये हो गया कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका सेम आने वाला। कैसे? एग्जाम्पल देके अभी आप बताते हैं आपको। ये होता है इसका कंडीशन। जैसे आप सपोज करो आप 4 इंटू 5 लिखो या फिर 5 इंटू 4 लिखो, कितना आना है आंसर? 20 ही आना है। तो वही चीज हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो रैशनल नंबर को आप ऐसे लिखो या फिर इसके ऑर्डर को आप चेंज कर दो। जो पहले था दूसरा स्थान पे लेते आओ और जो दूसरे स्थान पे था उसको पहला स्थान पे लेके आ जाओ, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देंगे हम आपको बेहतरीन सा, तब आपको समझ में ज़्यादा आ पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मान लीजिए कि 2/5 इंटू 3/7, ये आपका हो गया यहाँ पे A/B के जगह पे ये और C/D के जगह पे ये हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आगे देख लीजिए। अब यही चीज़ हम लोग क्या कर देंगे, बस पलट देंगे। तो 3/7 को पहले लिख देंगे इंटू 2/5 को बाद में लिख देंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6/35 यानी कि 6/35। क्या दोनों में आंसर सेम आया? बिल्कुल आया। तो यही चीज हमारा कहता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का सिंपल सा कहना यहाँ पे ये है कि दो रैशनल नंबर को आप कैसे भी तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर या फिर उसको इधर ऐसे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर हमेशा सेम आने वाला है। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया है ना। चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए। प्रॉपर्टी 3, आपके अंदाजे से प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम क्या होना चाहिए? वेरी गुड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? अच्छा याद कीजिए, एसोसिएटिव लॉ में कुछ हम लोग 3 नंबर लेते थे। हाँ, ब्रैकेट वाला कुछ काम था इसमें, है कि नहीं? तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। चलिए इसका भी कंडीशन आप पहले लिख लीजिए। इसका कंडीशन में सबसे पहले आपके पास 3 रैशनल नंबर होना चाहिए। तो 3 रैशनल नंबर मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पे A/B है, उसके बाद फिर हमारा C/D है और उसके बाद E/F है। क्या 3 रैशनल नंबर आपके पास आ गया? उसके बाद फिर से यही 3 रैशनल नंबर आपको इधर भी लेना है, A/B इंटू C/D इंटू E/F। ठीक है, चलिए अब जरा समझिए ध्यान से। इसमें आपको सबसे पहले 2 रैशनल नंबर को ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, और इसमें पहले को छोड़ के दूसरे और तीसरे को ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा बिल्कुल बराबर आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आएगा। तो ये इसका कंडीशन हो गया, याद रखिएगा इसका कंडीशन यही होता है। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ का कंडीशन, याद रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेना चाहेंगे आप? चलो सबसे पहला ले लो 2/3 इंटू 5/7 इंटू, और क्या लेना चाहोगे इसमें?
चलो 1/5 नहीं लो, 1/3 ले लो। चलो मान लो कुछ भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर लेना है ना हमको, तो कुछ भी ले सकते हैं। चलिए इसमें क्या करना है, पहले दो नंबर को आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है और यही चीज आपको सेम इधर भी लिखना है। क्या है हमारा सबसे पहला 2/3 इंटू 5/7 इंटू 1/3। इसमें पहले को छोड़ के लास्ट दो वाले को ब्रैकेट में रखना है। अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए ब्रैकेट वाले को हम लोग सबसे पहले काम करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। चलिए तो 5 2 जा 10 और नीचे 7 3 जा 21 इंटू 1/3। क्या कोई दिक्कत? ये ब्रैकेट के अंदर का हो गया हमारा वैल्यू और ये ब्रैकेट के बाहर का 1/3 है तो वो तो रहेगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कीजिए। 2/3 तो ब्रैकेट के बाहर है, वो रहेगा ही रहेगा, इंटू 5 1 जा 5 और 7 3 जा 21। इसको और सॉल्व कर लीजिए। चलो कितना आ जाएगा 10/63 सही है। 10/63 इसको कर लीजिए 10/63। दोनों तरफ तो बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सेम आया। इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर जो हमारा थर्ड था एसोसिएटिव लॉ, वो ये कंडीशन हमको कहता है कि भाई ये फुलफिल होना चाहिए। क्या ये चीज यहाँ पे हो रहा है फुलफिल? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ हम लोग समझ गए। आगे बढ़े। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिए पहले ही क्योंकि इसमें हम अभी ना इसको मिटाने वाला है, क्योंकि जगह का यहाँ पे बिल्कुल अभी कमी है, तो वहाँ पे तो अट नहीं पाएगा, स्पेस उतना नहीं है, तो इधर का हम मिटा देते हैं। ठीक है। कितना हो गया? 3 हो गया है ना। चौथा प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। EXISTENC, existence of मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये है हमारे प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। इसका कंडीशन क्या है देखिए ध्यान से। इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन ये है कि देखो जब भी किसी रैशनल नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रैशनल नंबर हमारा दोबारा आ जाएगा। मतलब कि इसका कंडीशन ये है, A/B मान लीजिए कि आपके पास एक रैशनल नंबर है, इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा हमारा वही रैशनल नंबर लौट के आ जाएगा। यही इसका कंडीशन है। इस कंडीशन के ऊपर हम लोग अभी एक एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि A/B रैशनल नंबर हमारा एक 13/15 है मान लीजिए। इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। कितना आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू 1 13 ही रहेगा, और नीचे में सिंपली 15 है तो 15 ही रहेगा। क्या बिल्कुल फुलफिल हुआ ये चीज? बिल्कुल हो गया। यानी कि किसी रैशनल नंबर में आप यदि 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों बात सेम ही है, तो हमारा कोई फर्क उस रैशनल नंबर में नहीं पड़ेगा, दोबारा वही रैशनल नंबर लौट के आ जाएगा। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी नंबर 5 बताइए, याद है? हाँ, इनवर्स वाला। तो क्या होगा इसका नाम? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वेरी गुड। क्या ये मिलता जुलता बिल्कुल एडिशन से नहीं लग रहा है? एडिशन से ही मिलता जुलता है, बस वैसा ही है, बस नाम चूंकि हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। एडिशन पढ़ते थे तो एडिशन वर्ड इस्तेमाल करते थे, है ना। चलिए वही चीज है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या कहता है जरा समझिए ध्यान से, इसका कंडीशन पहले देखिए ध्यान से। इसका कंडीशन ये है कि देखो a बाई बी हमारा कोई एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर में समझेगा ध्यान से, ये चीज समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे a बाई बी हमारा कोई एक रैशनल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 4/5, 9/12, 15/16, कुछ भी हो सकता है। तो a बाई बी हमारा एक रैशनल नंबर है। जब इसी रैशनल नंबर को आप उल्टा कर दोगे, उल्टा करके से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे a बाई बी है तो आपको करना पड़ेगा b बाई a। यदि आप ऐसा करते हो तो वैल्यू आपका बिल्कुल 1 आएगा। यही इसका कंडीशन है। इनवर्स का मतलब क्या होता है बताइए? इनवर्स का मतलब उल्टा, उसको पलट देना। या फिर इनवर्स के बदले में आप एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हो, क्या? रेसिप्रोकल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। रेसिप्रोकल बोले या फिर इनवर्स बोले मतलब सेम होता है, तो इसके लिए आप रेसिप्रोकल वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। RECIPROCAL, रेसिप्रोकल वर्ड भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा बताइए, तो a बाई बी था तो b बाई a हमने यहाँ पे लिखा है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, उलट दिया है बस। तो जब ऐसा आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू बिल्कुल 1 आएगा। ठीक है, करके देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए इसका, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे a बाई बी के जगह पे चलिए इस बार हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर। बड़ा नंबर जैसे चलो 57 ले लो, 57/67 इंटू 67/57 हो जाएगा। बस हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर को चेंज कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई 67 से 67 कटेगा, 57 से 57 कटेगा, तो कितना बच गया बताइए? हमारा ऊपर में बच गया 1/1, इट मीन्स 1। तो क्या इसको ये फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। यही था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। बस इतना ही था इसमें। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पे लिख दे, मिटा दे इसका। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आपने ये प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 लिख लिया होगा। नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा जल्दी फास्ट लिखिए। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 का नाम थोड़ा सा बड़ा है। नाम इसका थोड़ा सा बड़ा है तो याद रखिए इसका नाम क्या है। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन MULTIPLICATIO, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन, ये इतना लंबा चौड़ा नाम है प्रॉपर्टी नंबर 6 का। इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन तो हमको भी याद नहीं रहता है। सही बोले तो इसका कंडीशन हमको भी याद नहीं रहता है, क्योंकि इसका कंडीशन थोड़ा सा लंबा है ना, और थोड़ा सा याद रखने वाला भी चीज़ है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा इसको ध्यान से आप याद भी रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए। सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी है a बाई बी इंटू, है ना, इंटू C बाई डी प्लस E बाई एफ। देखो मतलब इतना इसलिए याद नहीं रहता है ना, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बीच में एडिशन आ गया। क्यों एडिशन आ गया? क्योंकि यहाँ पे इसके नाम में ही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बीच बीच में कहीं कहीं पे ना एडिशन भी आ जाएगा। तो एडिशन कहाँ कहाँ पे आएगा यही याद नहीं रहता है बच्चों को, वही चीज आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो पहला हमारा इधर का ये हो गया, उधर का फिर ये लिख लीजिए आप, a बाई बी इंटू C बाई डी प्लस a बाई बी इंटू E बाई एफ। यही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बस।
यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 का कंडीशन है। यह कंडीशन क्या है इतना लंबा चौड़ा हम लोग अभी समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे तो और ये ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे 3 रैशनल नंबर लेना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन में इसका लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमको यहाँ पे यही पता चल रहा है कि भाई इसमें कम से कम आपके पास 3 रैशनल नंबर होना चाहिए, है कि नहीं। चलो तो एग्जांपल लेते हैं 3 रैशनल नंबर का हम लोग यहाँ पे। a बाई बी के जगह पे चलिए हम लोग मान लेते हैं 2/3 इंटू सी बाई डी है, तो इस पे इसके जगह पे मान लेते हैं हम लोग 1/5 प्लस 3/7 मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू। इधर भी आपको वही चीज करना है, बस यहाँ पे ध्यान रखिए कि कौन सा रैशनल नंबर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे a बाई बी है, तो a बाई बी यहाँ पे था, यानी कि 2/3 इस्तेमाल होगा, तो 2/3 आप यहाँ पे पहले लिख दो, इंटू सी बाई डी है, यानी कि 1/5 लिखना पड़ेगा आपको, इंटू 1/5, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रखो, फिर यहाँ पे प्लस का साइन दो, फिर से यहाँ पे a बाई बी है, मतलब कितना लिखना पड़ेगा, 2/3 लिखना पड़ेगा, 2/3 लिख दिया आपने, फिर मल्टीप्लाई e बाई एफ का बात हो रहा है यहाँ पे, तो e बाई एफ कहाँ दिख रहा है आपको, कौन सा, 3/7 दिख रहा है यहाँ पे, 3/7, बस इतना आपने कर दिया है। तो अब आपको केवल सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले किसका काम, ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का पहले काम हम लोग करेंगे, तो 2/3 बाहर में उसको रहने दो, इसका हम लोग करेंगे तो 7 5 35 एलसीएम आएगा, 35 लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 7 इंटू 1 7 प्लस 5 इंटू 3 15, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो 2 इंटू 1 2/15, फिर प्लस है, प्लस कर देंगे, इसको करिए 21, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2/3 इंटू, अब इसको प्लस कीजिए, हाँ 22/35, अभी हमारा ब्रैकेट के बाहर निकल जाएगा, तो किस चीज का साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो हमको दिख रहा है एलसीएम लेना ही पड़ेगा, है ना, तो 15 और 21 का एलसीएम हम लोग यहाँ पे बगल में ले लेते हैं, 15 और 21 का एलसीएम 3 से करना पड़ेगा, और ये 7, तो कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35 इंटू 3, 35 इंटू 3, हाँ 105 आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 105 आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 के टेबल में 105 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है, तो 7 इंटू 2 14 प्लस 21 के टेबल में 105 कितने बार में आएगा, 5 बार में, तो 5 और गुने 6 कितना 30। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तो कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 22 इंटू 2 कितना 44/105, इसको प्लस कीजिए, क्या दोनों तरफ सेम आया, बिल्कुल सेम आया, लेकिन यहाँ पे सेम लाने से मतलब नहीं है। जब यदि आपको ये कंडीशन याद है या फिर इस कंडीशन को आप अप्लाई करना जानते हैं, यदि आप ये जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके इस पूरे कंडीशन पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपका आंसर आना ही आना है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट छूट रहा था, अब हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत अब इसमें। तो कंडीशन यदि आपको याद है, कंडीशन यदि याद है, उसके ऊपर आप कोई भी रैशनल नंबर पुट करके सॉल्व कर लो, आंसर आना ही आना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। एक लास्ट हमारा बच रहा है प्रॉपर्टी नंबर 7, यहाँ पे लिख लीजिए 7 नंबर वाला। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 का नाम है। इसका कंडीशन देख लीजिए पहले। इसका कंडीशन ये है कि देखो किसी भी रैशनल नंबर में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 ही आएगा, ठीक है, ये इसका कंडीशन है। और ये सबसे आसान वाला कंडीशन है, याद कीजिए, है कि नहीं, बिल्कुल ये सबसे आसान वाला कंडीशन है। देखो इसमें ना सबसे 2 आसान कंडीशन है हमारा, एक प्रॉपर्टी नंबर 7 में और एक प्रॉपर्टी नंबर 4 में। 4 में क्या था, 4 में यह था कि जब आप रैशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही रैशनल नंबर आता है हमारा, ये भी आसान था। और ये तो सबसे आसान है, जब किसी रैशनल नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो रैशनल नंबर आएगा या 0 आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका और हमारा एक क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 9/17 दिया हुआ है, इसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0 इंटू 9 कितना, 0, और नीचे में कितना 17, 0/17 का मतलब क्या है, 0, बात खत्म। तो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बात खत्म। यही था हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी नंबर 7 तक। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर जो हमारा टॉपिक था वो आज यहाँ पे खत्म होता है। किसी भी प्रकार के टॉपिक में कोई डाउट रहा है ना, बड़ा आसान सा प्रॉपर्टी था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपने इसको अपने कॉपी में मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं लिखे हैं, बस प्रॉपर्टी का नाम लिखे हुए हैं, तो याद रखना बड़ा आसान भी हो सकता है। और एग्जाम्पल तो हम बहुत आसान लिए हुए हैं, तो इसको अपने कॉपी में आप जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि कभी भी एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना हो तो फटाक से एक बार कॉपी पलटेंगे और हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा ये भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर हम लोग शुरू करेंगे अगले वाले क्लास से। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।